खान साहब की हाजिरी और वीडियो खान लिंक साहब भी इधर ही है, अडयाला से कौन सा दूर था। असूलन तो उनको यहाँ तशरीफ लाना चाहिए था। अभी तो खान साहब के नाम से इतना खौफ है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हमें यही नहीं पता लग रहा कि अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। हम समाअत ही सुनने आए थे। इलेक्शन के बाद तक छपाइयाँ हो रही थी, तो छपाइयों के बाद अब मेरे ख्याल में कि वो जो डब्बों में काम नहीं हुआ वो थैलों में हो गया है। मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बेचारे को फिर क्यों बुलाया था, जिनकी प्लेटें डाउन थी, जिनसे आपने कबूतर उड़वाए थे, उनको किस खुशी में बुलाया था अगर यही सारा कुछ रिपीट करना था। उन्होंने बात करने पे आपको पता है ना, साइबर क्राइम को वो उधर ट्विटर पे आगे ट्वीट करती हैं, जिसको बिल्कुल। 1 महीने से बंद किया हुआ है। खान साहब कब तक बाहर आते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, खान साहब का आप ये पूछा करें कि वो अंदर क्यों है, तो फिर उनका अंदर होना जो है उसको चैलेंज करना चाहिए। वो असल में तो आज़ाद बंदे हैं। अब जब इलेक्शन लड़ने गए हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वहाँ पुलिस गर्दी करवाई गई है, वहाँ पर फिर पूरी रिगिंग कराई गई है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैम सबसे पहले तो आज साइफर केस और तोशा खाना में खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी थी, क्या हाजिरी हुई कि या नहीं, कोई अपडेट? जी देखिए, हमारी तो देखिए हम फिजिकली हाजिर खड़े में, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। नहीं खान साहब की हाजिरी और वीडियो खान लिंक। साहब भी इधर ही है, अडयाला से कौन सा दूर था। असूलन तो उनको यहाँ तशरीफ लाना चाहिए था, उनको लेकर आते। लेकिन अभी तो खान साहब के नाम से इतना खौफ है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हमें यही नहीं पता लग रहा कि अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। हम समाअत ही सुनने आए थे। हम चाहते थे कि जो ट्रायल्स जेल की ऊंची और तारीख दीवारों के पीछे वन साइडेड किए गए हैं उनको हम देख सकें, हम सुन सकें, वो समाअत हम चेक करेंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कितनी लीडरशिप अंदर है, कौन कौन है, कोई आइडिया? काफ़ी लोग, मेरा ख्याल है सबने ही आना था, एमएनएस तो तमाम सारे, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को इन्होंने जाने दिया है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ रिश्तेदारों को या फैमिली को अंदर जाने देंगे, बाकी किसी को नहीं जाने देंगे। मैम इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद फार्म 45 भी आ गया, फार्म 47 भी आ गया, तो क्या कहेंगे सारे इलेक्शन के बारे में, फार्म 45 और फार्म 47 के बारे में? देखिए, मैं आपके सामने फॉर्म 45 वाली खड़ी हूँ। फॉर्म 47 तो फिर बहुत किस्म के आए हैं, तो इन्हीं अदालतों से ही उम्मीद है कि फॉर्म 45 की जो जेन्युइन फॉर्म 45 की बुनियाद पे लोग इलेक्शन जीते हैं, उन लोगों को जो है वो आगे लाया जाए। मैम एक तो आप फार्म 45 वाली गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में रिकाउंटिंग होना शुरू हो गई है, तो रिकाउंटिंग में भी जो आपकी सीटें वो जाना शुरू हो गई हैं, जिसमें गुजरावाला NA 81 की सीट है, तो क्या ये आपकी सीट्स और कम होंगी? देखिए, मैंने अपनी हल्के में रिकाउंटिंग के लिए जब कहा तो इन्होंने मना कर दिया। अब 1 महीने क्या कहा बाद गया? बस के रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ही उन्होंने इतनी इंजीनियरिंग की हुई थी। अब अगर 1 महीने के बाद आप देखेंगे प्रेस में, वो आपको खबर याद होनी चाहिए जहाँ पर छपाई हो रही थी, इलेक्शन के बाद तक छपाइयाँ हो रही थी, तो छपाइयों के बाद अब मेरे ख्याल में कि वो जो डब्बों में काम नहीं हुआ वो थैलों में हो गया है, और अब थैले से वो बिल्लियाँ निकलनी शुरू हुई हैं जिनको 9 फरवरी के बाद बंद किया गया था। 9 फरवरी के बाद बंद किया। 9 मई में जो आपकी ख़वातीन थी, आपकी साथी कोलीग्स थी, वो अभी तक पाबंदे सलासल हैं, तो उनके हौसले कैसे हैं, उनका जो स्टेमिना है या माइंडसेट है वो कैसा है? ज़बरदस्त है जी। बेकसूर और बेगुनाह लोग जब इंसाफ के असूल के लिए डटते हैं तो उनके हौसले जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ख़वातीन आज भी गए थे ATC में, बाबर रवान साहब की भी मीटिंग हुई है वहाँ पे, वो अली हमजा साहिबा भी थी, आयशा भुट्टा थी, सनम भी थी, तो अब तो 4 ही लोग रह गए हैं, और डॉक्टर साहिबा भी हैं, यास्मीन राशिद साहिबा भी थी, तो यही 4 रह गई हैं, बाकी सारी आ गई हैं। हमने उनको बुलाया था इंटरनेशनल वुमेन डे पे, और सबको हमने खराज तहसीन भी पेश किया, शील्ड्स दी, उनसे मुलाकात रही, उनसे बात हुई। बहुत सारी ख़वातीन, मैं खुद हाइडिंग में थी, तकरीबन 18 केसेस तो सामने आ चुके हैं, अभी मज़ीद पता नहीं कितने आते हैं ATC के। तो आजकल अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में जो धमाके करते हैं, अटैक्स करते हैं, वो हमें इन अदालतों में नज़र नहीं आते जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग आपने दहशतगर्दी की बात की, धमाकों की बात की, तो कल हमारे कुछ नौजवान शहीद हुए जिस पे जो है PTI ने ताज़ियत भी की, लेकिन आपके ओपोनेंट कहते हैं कि जी आपने उस पर भी प्रोपोगंडा किया है, तो क्या वाकई ऐसा था? देखिए, हमारे ओपोनेंट्स का काम ही प्रोपेगेंडा करना है। इन्होंने खुद ये सारा 9 मई भी करवाया, और अब उसकी पादाश में या उसको लेकर जितना फ़ायदा हुआ है वो आपके सामने है। जो पहले 16 महीने बैठे थे वही दोबारा आके बैठ गए हैं। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बेचारे को फिर क्यों बुलाया था, जिनकी प्लेटें डाउन थी, जिनसे आपने कबूतर उड़वाए थे, उनको किस खुशी में बुलाया था अगर यही सारा कुछ रिपीट करना था। बाकी ये कि वो आटे के थैले तो पे आ तो गए हैं, वो देखे ना, वहाँ से लंदन से आए और आटे के थैले पे लैंड हो गए। सो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो मुल्क में हो रहा है, ये अवाम की जो उमंगें हैं, ये अवाम की तर्जुमानी नहीं है। ये इंतशार बंद करें, इस झूठ को बंद करें,
9 मई का ओपन कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हमने तो पहले ही कहा था कि क्या आप इसकी कोई इंक्वायरी भी करें, जो सीसी भी फुटेजेस मंगाएं, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो भी बेंच बनेगा उस पे आप रजामंद होंगे? वो तो जब बनेगा तो देखेंगे ना, जब 9 मन तेल होगा तो देखेंगे। अभी तो ये है कि आप सीसीटीवी फुटेजेस निकालें, आप सारे तरीका होता है, एक शफाफ तरीके से इंक्वायरीज होती हैं, इस मुल्क में पहले भी हुई है। आप भी इंक्वायरी करवाएं प्रॉपर तरीके से, जिन बिल्डिंग्स का कह रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं, जिन अकाउंट्स को उठा के आपने बंद किया, 10,000 लोगों को अंदर बंद किया, उनके ओपन ट्रायल करें, छुपा के क्यों कर रही है? आपकी दोस्त मरियम नवाज सीएम बन गई है, तो कल वो ओल्ड अकबर जेल गई थी, तो पीटीआई की खवातीन से मुलाकात नहीं की, उन्हें बंद कर दिया गया, तो क्या कहेंगी इस बारे में? दोस्ती बहुत गहरी है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, वो तकलीफ शायद नहीं देना चाहती थी। सच्चाई बर्दाश्त करना और उसको फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। जब वैसे उनके लिए तो मुश्किल नहीं है क्योंकि वो तो झूठ की पैदावार है, और 894 वोटों से अपनी सीट हारने वाले लोगों को उठा के 17 सीटों पे आपने जो है वो विक्ट्री स्पीच करा दी, और जिस तरीके से ये बनाई गई हैं हुकूमतें हैं, तो उसके बाद तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अब गाड़ी के टायर भी चेंज हो रहे हैं। सल्तनत इस्लामिया वो सल्तनत शरीफिया और जरदारिया रह गई है, इस्लामी जमहूरिया नहीं रही है, ना पाकिस्तान रहा है। ये तो अब इन्होंने अपने आप को शरीफिया और जरदारिया वो समझ ली है। गाड़ी के टायर चेंज करा लें या सीटें चेंज करा लें, गाड़ी तो वही है ना। खान साहब हेलीकॉप्टर से जब बनीगाला से पीएम ऑफिस आते थे तो बड़ी बातें होती थी, अब सीएम साहिबा भी जो है हेलीकॉप्टर पे आएंगी, तो आप नहीं बात करेंगी कोई उस पर? उन्होंने बात करने पे, आपको पता है ना, साइबर क्राइम को वो उधर ट्विटर पे आके ट्वीट करती हैं, जिसको 1 महीने से बंद किया हुआ है कि फौरन साइबर क्राइम में डालो। तो मुल्क के सारे इदारों को, हर चीज़ को अगर आपने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे लगाया हुआ है, और आपने ना तनकीद बर्दाश्त करनी है और ना आपने किसी और चीज़ को बर्दाश्त करना है, तो फिर मैं तो आपको इसलिए कह रही हूँ ना कि वो मुगल बादशाहों वाला उनका स्टाइल है। खान साहब कब तक बाहर आते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, खान साहब का आप ये पूछा करें कि वो अंदर क्यों है, उनको बाहर होना चाहिए। ये झूठे केसेस हैं। जब ये ऑफर हो सकती है, अलीमा बीबी ने कल बता भी दिया है कि अगर आप हाँ कर दें तो 200 केस जैसे बने वैसे उड़ भी जाएंगे, तो फिर उनका अंदर होना जो है उसको चैलेंज करना चाहिए। वो असल में तो आज़ाद बंदे हैं और कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हैं, और ज़्यादा आज़ाद लोग हमारे इस मुल्क में लोगों को पसंद नहीं। आप 9 मई के बाद थोड़ा सा साइड पे हो गई थी, आप फील्ड पे नजर आएंगी? साइड पे नहीं हो गई थी भाई, मैं छुपी हुई थी। मैं पहले तो बहुत सख्त मुझे मारपीट हुई थी डी चौक पे, ओके। और मेरे सर में चोटें थी, मेरी अभी ये एक आँख और कान का प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं ज़ख्मी थी, फिर मेरे ऊपर इन्होंने पूरा GHQ डाल दिया, हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर इन्होंने मेरे ऊपर बेतहाशा केसेस बनाए हुए हैं, तो मैं तो अपनी जान बचा रही थी, अपनी इज़्ज़त बचा रही थी, अपने बच्चे बचा रही थी। जो बाकियों के साथ मसाइल थे वो मेरे साथ भी थे। अब जब इलेक्शन लड़ने गए तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वहाँ पुलिस गर्दी करवाई गई है, वहाँ पर फिर पूरी रिगिंग कराई गई है। फिर अब वापस आए हैं क्योंकि फिर अब आके अदालतों में अपने केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे पता लगता है जी हम ऐसे सुपर वुमेन है कि 14 थानों में हमारे पे केस रजिस्टर हुए एक ही टाइम पे, एक ही उसमें गुनाह पे, फिर दूसरे शहरों में भी किए हुए। तो इस तरह मुल्क का निज़ाम, अगर इंसाफ के निज़ाम की ये तज़लील और पामाली होगी तो आम इंसान क्या करेगा? सेनेट इलेक्शन आ गए, हॉर्स ट्रेडिंग कितनी होगी? अगर सेनेट तक वो क्या कहते हैं, पहले तो देखेंगे कि हमारी तरफ, हमने तो ये बात पहले की थी पिछली दफ़ा 3 मार्च को जो हुई थी हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले जो हमारे गिलानी साहब थे, उसके लिए मैं ही मुद्दई बनी थी इलेक्शन कमीशन में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ना वो सबूत माने, ना वो वीडियोस मानी, उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो अब अगर आप निज़ाम ही ऐसा बना दें कि जिसमें पूरी हर तरह से धांधली को सपोर्ट की जा रही हो, तो मैं अब क्या प्रेडिक्शन कर सकती? तो सबको खुलेआम नज़र आ रहा है। जब 8 फरवरी की आपने हालात चेक कर लिए कि 9 फरवरी को डब्बे बदल गए, अब आप सोचें कि थैले बदलने शुरू हो गए, रिकाउंटिंग में लोग जीते हुए हारने शुरू हो गए, तो सेनेट पे मैं क्या कह सकती हूँ? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।